नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। और आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी न्याय। तो चलिए सुनिए कहानी न्याय। हजरत मोहम्मद को इल्हाम हुए थोड़े दिन हुए थे। 10-5 पड़ोसियों तथा निकट संबंधियों के सिवा और कोई उनके दीन पर ईमान नहीं लाया था। यहाँ तक कि उनकी लड़की जैनब और दामाद अबुल आस भी, जिनका विवाह इल्हाम से पहले ही हो चुका था, अभी तक दीक्षित न हुए थे। जैनब कई बार अपने मैके गई थी और अपने पूज्य पिता की ज्ञानमयी वाणी सुन चुकी थी। वह दिल से इस्लाम पर ईमान ला चुकी थी, लेकिन अबुल आस धार्मिक मनोवृत्ति का आदमी न था। वह कुशल व्यापारी था। मक्का के खजूर, मेवे आदि जिनसे लेकर बंदरगाहों को चालान किया करता था। बहुत ही ईमानदार, लेन देन का खरा मेहनती आदमी था, जिसे इहलोक से इतनी फुर्सत न थी कि परलोक की फिक्र करे। जैनब के सामने कठिन समस्या थी। आत्मा धर्म की ओर थी, हृदय पति की ओर। न धर्म को छोड़ सकती थी, न पति को। उसके घर के सभी आदमी मूर्ति पूजक थे। इस नए संप्रदाय से सारे नगर में हलचल मची हुई थी। जैनब सबसे अपनी लगन को छिपाती, यहाँ तक कि पति से भी ना कह सकती थी। वे धार्मिक सहिष्णुता के दिन न थे। बात बात पर खून की नदी बह जाती थी। खानदान के खानदान मिट जाते थे। उन दिनों अरब की वीरता पारस्परिक कलहों में प्रकट होती थी। राजनीतिक संगठन का जमाना न था। खून का बदला खून, धन हानि का बदला खून, अपमान का बदला खून, मानव रक्त ही से सभी झगड़ों का निपटारा होता था। ऐसी अवस्था में अपने धर्मानुराग को प्रकट करना अबुल आस के शक्तिशाली परिवार और मोहम्मद तथा इनके गिने चुने अनुयायियों में देवासुरों का संग्राम छेड़ना था। उधर प्रेम का बंधन पैरों को जकड़े हुए था। नए धर्म में दीक्षित होना अपने प्राण प्रिय पति से सदा के लिए बिछुड़ जाना था। कुरैश जाति के ऐसे लोग मिश्रित विवाहों को परिवार के लिए कलंक समझते थे। माया और धर्म की दुविधा में पड़ी हुई जैनब कुढ़ती रहती थी। धर्म का अनुराग एक दुर्बल वस्तु है, किंतु जब उसका वेग होता है तो हृदय के रोके नहीं रुकता। दोपहर का समय था। धूप इतनी तेज थी कि उसकी ओर ताकते आंखों से चिंगारियां निकलती थीं। हजरत मोहम्मद चिंता में डूबे हुए बैठे थे। निराशा चारों ओर अंधकार के रूप में दिखाई देती थी। खुदैजा भी सिर झुकाए पास ही में बैठी एक फटा कुर्ता सी रही थी। धन संपत्ति सब कुछ इस लगन की भेंट हो चुकी थी। शत्रुओं का दुराग्रह दिनों दिन बढ़ता जाता था। उसके मतानुयायियों को भांति भांति की यंत्रणाएं दी जा रही थी। स्वयं हजरत का घर से निकलना मुश्किल था। यह खौफ होता था कि कहीं लोग उन पर ईंट पत्थर न फेंकने लगें। खबर आती थी, आज फलां मुस्लिम का घर लूट गया, आज फलां को लोगों ने आहत किया। हजरत ये खबरें सुन सुनकर विकल हो जाते थे और बार बार खुदा से धैर्य और क्षमा की याचना करते थे। हजरत ने फरमाया, मुझे ये लोग अब यहाँ न रहने देंगे। मैं खुद सब कुछ झेल सकता हूँ, लेकिन अपने दोस्तों की तकलीफ़ें नहीं देखी जाती। खुदैजा, हमारे चले जाने से इन बेचारों की और भी कोई शरण न रहेगी। अभी कम से कम तुम्हारे पास आकर रो तो लेते हैं। मुसीबत में रोने का सहारा भी बहुत होता है। हजरत, मैं अकेले थोड़े ही जाना चाहता हूँ। मैं सब दोस्तों को साथ लेकर जाने का इरादा रखता हूँ। अभी हम लोग यहाँ बिखरे हुए हैं। कोई किसी की मदद को नहीं पहुंच सकता। हम सब एक ही जगह एक कुटुंब की तरह रहेंगे तो किसी को हमारे ऊपर हमला करने का साहस ना होगा। हम अपनी मिली हुई शक्ति से बालू का ढेर तो हो ही सकते हैं, जिस पर चढ़ने की किसी की भी हिम्मत ना होगी। सहसा जैनब घर में दाखिल हुई। उसके साथ न कोई आदमी था न आदमजात। मालूम होता था कहीं से भागी चली आ रही है। खुदैजा ने उसे गले लगाकर पूछा, क्या हुआ जैनब, खैरियत तो है? जैनब ने अपने अंतर संग्राम की कथा कह सुनाई और पिता से दीक्षा की याचना की। हजरत मोहम्मद आंखों में आंसू भरकर बोले, बेटी,
मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन जानता हूँ तुम्हारा क्या हाल होगा। ज़ैनब: या हज़रत, खुदा की राह में सब कुछ त्याग देने का निश्चय कर लिया है। दुनिया के लिए अपनी निजात को नहीं खोना चाहती। हज़रत: ज़ैनब, खुदा की राहों में कांटे हैं। ज़ैनब: अब्बाजान, लगन को कांटों की परवाह नहीं होती। हज़रत: ससुराल से नाता टूट जाएगा। ज़ैनब: खुदा से तो नाता जुड़ जाएगा। हज़रत: और अबुलास? ज़ैनब की आंखों में आंसू डबडबा आए। क्षीण स्वर में बोली: अब्बाजान, उन्होंने इतने दिनों मुझे बांध रखा था, नहीं तो मैं कब की आपकी शरण में आ चुकी होती। मैं जानती हूँ उनसे जुदा होकर मैं जिंदा न रहूँगी और शायद उनसे भी मेरा वियोग न सहा जाए, पर मुझे विश्वास है कि वह किसी न किसी दिन ज़रूर खुदा पर ईमान लाएंगे और फिर मुझे उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। हज़रत: बेटी, अबुल आस ईमानदार है, दयाशील है, सद्वक्ता है, किंतु उसका अहंकार शायद अंत तक उसे ईश्वर से विमुख रखे। वह तकदीर को नहीं मानता, रूह को नहीं मानता, स्वर्ग और नरक को नहीं मानता। कहता है खुदा की ज़रूरत ही क्या है, हम उससे क्यों डरें। विवेक और बुद्धि की हिदायत हमारे लिए काफ़ी है। ऐसा आदमी खुदा पर ईमान नहीं ला सकता। कुफ्र को तोड़ना आसान है, लेकिन वह जब दर्शन की सूरत पकड़ लेता है तो उस पर किसी का जोर नहीं चलता। ज़ैनब ने दृढ़ होकर कहा: या हज़रत, आत्मा का उपकार जिसमें हो मुझे वही चाहिए। मैं किसी इंसान को अपने और खुदा के बीच में न आने दूंगी। हज़रत ने कहा: खुदा तुझ पर दया करे बेटी, तेरी बातों ने दिल खुश कर दिया। यह कहकर उन्होंने ज़ैनब को गले लगा लिया। दूसरे दिन ज़ैनब को यथाविधि आम मस्जिद में कलमा पढ़ाया गया। कुरैशियों को जब यह खबर लगी तो वे जल उठे। गजब खुदा का, इस्लाम ने तो बड़े बड़े घरों पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया। अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे लिए उसका सामना करना कठिन हो जाएगा। अबुल आस के घर पर एक बड़ी मजलिस हुई। अबू सुफियान: तो क्या तुम भी मुसलमान हो जाओगे? अबुल अस: हरगिज़ नहीं। अबुल सुफियान: तो उसे मोहम्मद ही के घर रहना पड़ेगा। अबुल अस: हरगिज़ नहीं, आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए कि उसे मैं अपने घर लाऊं। अबू सुफियान: हरगिज़ नहीं। अबुल आस: तो फिर आप लोग मुझे समाज से पतित कर दीजिए। मुझे पतित होना मंजूर है। आप लोग और जो सज़ा चाहें दें, वह सब मंजूर है, मगर मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। मैं किसी की धार्मिक स्वाधीनता का अपहरण नहीं करना चाहता, और वह भी अपनी बीवी की। अबू सुफियान: कुरैश में क्या और लड़कियां नहीं हैं? अबुल आस: ज़ैनब किसी कोई नहीं है। अबुल सुफियान: हम ऐसी लड़कियां बता सकते हैं जो चांद को भी लज्जित कर दें। अबुल आस: मैं सौंदर्य का उपासक नहीं। अबू सुफियान: ऐसी लड़कियां दे सकता हूँ जो गृह प्रबंध में निपुण हो, बातें ऐसी करें कि मुंह से फूल झड़े, खाना ऐसा पकाएं कि बीमार को भी रुचिकर हो, सिलाई कढ़ाई में इतने कुशल कि पुराने कपड़े को नया कर दें। अबुल आस: मैं इन गुणों में से किसी का भी उपासक नहीं। मैं प्रेम और केवल प्रेम का उपासक हूँ, और मुझे विश्वास है कि ज़ैनब का सा प्रेम मुझे सारी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। अबू सुफियान: प्रेम होता तो तुम्हें छोड़कर यह बेवफाई करती। अबुल आस: मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए वह अपने आत्म स्वातंत्र का त्याग करे। अबू सुफियान: इसका आशय यह है कि तुम समाज के विरोधी बनकर रहना चाहते हो। आँखों की कसम, समाज तुम्हें अपने ऊपर ही अत्याचार न करने देगा। मैं कह देता हूँ, इसके लिए तुम रोओगे। अबू सुफियान और उनकी टोली के लोग तो धमकियाँ देकर उधर गए। इधर अबुल आस ने लकड़ी संभाली और हजरत मोहम्मद के घर जा पहुँचे। शाम हो गई थी। हजरत दरवाजे पर अपने मुरीदों के साथ मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। अबुल आस ने उन्हें सलाम किया और तब तक नमाज होती रही। गौर से देखते रहे। जमात एक साथ उठना, बैठना और झुकना देखकर उनके मन में श्रद्धा की तरंगें उठने लगी। उन्हें मालूम न होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर अज्ञात भाव से वह
जमात के साथ बैठते, झुकते और खड़े हो जाते। वहाँ एक एक परमाणु उस समय ईश्वरमय हो रहा था। एक क्षण के लिए अबुल आस भी उसी अंतर प्रवाह में बह गए। जब नमाज खत्म हुई और लोग सिधारे तो अबुल आस ने हजरत के पास जाकर सलाम किया और कहा, मैं जैनब को विदा कराने आया हूँ। हजरत ने विस्मित होकर पूछा, तुम्हें मालूम नहीं कि वह खुदा और उसके रसूल पर ईमान ला चुकी है? अबुल आस, जी हाँ मालूम है हजरत। इस्लाम ऐसे संबंधों का विरोध करता है, यह भी तुम्हें मालूम है? अबुल आस, क्या इसका मतलब यह है कि जैनब ने मुझे तलाक दे दिया? हजरत, अगर यही मतलब हो तो? अबुल आस, तो कुछ नहीं, जैनब को अपने खुदा और रसूल की बंदगी मुबारक हो। मैं एक बार उससे मिलकर घर चला जाऊंगा और फिर कभी आपको अपनी सूरत न दिखाऊंगा। लेकिन इस दशा में अगर कुरैश जाति आपसे लड़ने को तैयार हो जाए तो उसका इल्ज़ाम मुझ पर न होगा। हजरत, मैं कुरैश से इस वक्त नहीं लड़ना चाहता। अबुल आस, तो जैनब को मेरे साथ जाने दीजिए। उस हालत में कुरैश के क्रोध का भाजन मैं बनूंगा। आप और आपके मुरीदों पर कोई आफत नहीं होगी। हजरत, तुम दबाव में आकर जैनब को खुदा की तरफ से फेरने का यत्न तो ना करोगे? अबुल आस, मैं किसी के धर्म में बाधा डालना सर्वथा अमानुष्य समझता हूँ। हजरत, तुम्हें लोग जैनब को तलाक देने पर तो मजबूर न करेंगे? अबुल आस, मैं जैनब को तलाक देने के पहले ज़िंदगी को तलाक दे दूंगा। हजरत को अबुल आस की बातों से इत्मीनान हो गया। वह अबुल आस की इज्जत करते थे। अबुल आस को हरम में जैनब से मिलने का मौका मिला। अबुल आस ने पूछा, जैनब, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने के लिए आया हूँ। धर्म के बदलने से कहीं मन तो नहीं बदल गया? जैनब रोती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, या मेरे आका, धर्म बार बार मिलता है, हृदय केवल एक बार। मैं आपकी हूँ, चाहे जहाँ रहूँ, लेकिन समाज मुझे आपकी सेवा में रहने देगा? अबुल आस, यदि समाज न रहने देगा तो मैं समाज से ही निकल जाऊँगा। दुनिया में आराम से जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत से स्थान हैं। रहा मैं, तुम जानती हो मैं धार्मिक स्वाधीनता का पक्षपाती हूँ। मैं तुम्हारे धार्मिक विषयों में कभी हस्तक्षेप ना करूँगा। जैनब चली तो खुदैजा ने रोते हुए उसे यमन के लालों का एक बहुमूल्य हार विदाई में दिया। इस्लाम पर विधर्मियों के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते गए। अवहेलना की दशा से निकलकर उसने भय के क्षेत्र में प्रवेश किया। शत्रुओं ने उसे समूल नाश करने की आयोजना करनी शुरू की। दूर दूर के कबीलों से मदद मांगी जाने लगी। इस्लाम में इतनी शक्ति न थी कि शस्त्र बल से विरोधियों को दबा सके। हजरत मोहम्मद ने मक्का छोड़कर कहीं और चले जाने का निश्चय किया। मक्के में मुस्लिमों के घर सारे शहर में बिखरे हुए थे। एक की मदद को दूसरे मुसलमान न पहुंच सकते थे। हजरत मोहम्मद किसी ऐसी जगह आबाद होना चाहते थे जहां सब मिले हुए रहें और शत्रुओं की संगठित शक्ति का प्रतिकार कर सकें। अंत में उन्होंने मदीने को पसंद किया और अपने समस्त अनुयायियों को सूचना दे दी। भक्तजन उनके साथ हुए और एक दिन मुस्लिमों ने मक्के से मदीने को प्रस्थान किया। यही हिजरत थी। मदीने पहुंचकर मुसलमानों में एक नई शक्ति, नई स्फूर्ति का उदय हुआ। वे निशंक होकर अपने धर्म का पालन करने लगे। अब पड़ोसियों से दबने और छिपने की जरूरत न थी। आत्मविश्वास बढ़ा। इधर भी विधर्मियों का स्वागत करने की तैयारियां होने लगीं। दोनों पक्ष सेना इकट्ठी करने लगे। विधर्मियों ने संकल्प किया कि संसार से इस्लाम का नाम ही मिटा देंगे। इस्लाम ने भी उनके दांत खट्टे करने का निश्चय किया। एक दिन अबुल आस ने आकर पत्नी से कहा, जैनब, हमारे नेताओं ने इस्लाम पर जिहाद करने की घोषणा कर दी है। जैनब ने घबरा कर कहा, अब तो वे लोग यहाँ से चले गए, फिर इस जिहाद की क्या ज़रूरत? अबुल आस, मक्के से चले गए, अरब से तो नहीं चले गए। उन लोगों की ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही हैं। जिहाद के सिवा और कोई उपाय नहीं है। जिहाद में मेरा शरीक होना ज़रूरी है। जैनब, अगर तुम्हारा दिल तुम्हें मजबूर करता है तो शौक़ से जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अबुल आस, मेरे साथ?
जैनब: हाँ, वहाँ आहत मुसलमानों की सेवा शुश्रूषा करूँगी। अबुल आस: शौक से चलो। घोर संग्राम हुआ। दोनों दल वालों ने खूब दिल के अरमान निकाले। भाई भाई से, बाप बेटे से लड़ा। सिद्ध हो गया कि मजहब का बंधन रक्त और वीरे के बंधन से सुदृढ़ है। दोनों दल वाले वीर थे। अंतर यह था कि मुसलमानों में नया धर्मानुराग था, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की आशा थी। दिलों में वह अटल विश्वास था जो नवजात संप्रदायों का लक्षण है। विधर्मियों में बलिदान का यह भाव लुप्त था। कई दिन तक लड़ाई होती रही। मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, पर अंत में उनके धर्मोत्साह ने मैदान मार लिया। विधर्मियों में कितने ही मारे गए, कितने ही घायल हुए और कितने ही कैद कर लिए गए। अबुल आस भी इन्हीं कैदियों में था। जैनब ने जो ही सुना कि अबुल आस पकड़ लिए गए, उसने तुरंत हजरत मोहम्मद की सेवा में मुक्ति धन भेजा। यह वही बहुमूल्य हार था जो खुदैजा ने उसे दिया था। जैनब अपने पूज्य पिता को उस धर्म संकट में एक क्षण के लिए भी नहीं डालना चाहती थी जो मुक्ति धन के अभाव की दशा में उन पर पड़ता, किंतु अबुल आस को इच्छा होते हुए भी पक्षपात भय से न छोड़ सके। सब कैदी हजरत के सामने पेश किए गए। कितने ही तो ईमान लाए, कितनों के घरों से मुक्ति धन आ चुका था, वे मुक्त कर दिए गए। हजरत ने अबुल आस को देखा। सबने सबसे अलग सिर झुकाए खड़े हैं, मुख पर लज्जा का भाव झलक रहा है। हजरत ने कहा, अबुल आस, खुदा ने इस्लाम की हिमायत की, वरना उसे यह विजय न प्राप्त होती। अबुल आस: अगर आपके कथनानुसार संसार में एक खुदा है तो वह अपने एक बंदे को दूसरे का गला काटने में मदद ही दे सकता है। मुसलमानों की विजय उनके रणोत्साह से हुई। एक सहाबी ने पूछा, तुम्हारा फिदिया मतलब मुक्ति धन कहाँ है? हजरत ने फरमाया, अबुल आस का हार निहायत बेशकीमती है। इनके बारे में आप क्या फैसला करते हैं? आपको मालूम है यह मेरे दामाद हैं। अबू बकर: आज तुम्हारे घर में जैनब है जिन पर ऐसे सैकड़ों हार कुर्बान किए जा सकते हैं। अबुल आस: तो आपका मतलब यह है कि जैनब मेरी फिदिया हो? जैद: बेशक, हमारा मतलब यह है। अबुल आस: उससे तो कहीं बेहतर था कि आप मुझे कत्ल कर देते। अबू बकर: हम रसूल के दामाद को कत्ल नहीं करेंगे, चाहे वह विधर्मी ही क्यों ना हो। तुम्हारी यहाँ उतनी खातिर होगी जितनी हम कर सकते हैं। अबुल आस के सामने विषम समस्या थी। इधर यहाँ की मेहमान नवाजी में अपमान था, उधर जैनब के वियोग की दारुण वेदना थी। उन्होंने निश्चय किया कि यह वेदना सहूँगा किंतु अपमान न सहूँगा। प्रेम आत्मा के गौरव पर बलिदान कर दूंगा। अबुल आस बोले, मुझे आपका फैसला मंजूर है। जैनब मेरी फिदिया होगी। मदीने में रसूल की बेटी की जितनी इज्जत होनी चाहिए उतनी ही होती थी। सुख था, ऐश्वर्य था, धर्म था, पर प्रेम न था। अबुल आस के वियोग में रोया करती थी। 3 वर्ष युगों की भांति बीते, मगर अबुल आस के दर्शन न हुए। उधर अबुल आस पर उसकी बिरादरी का दबाव पड़ रहा था कि विवाह कर लो, पर जैनब की मधुर स्मृतियां ही उसके प्रणय वंचित हृदय को तस्कीन देने को काफ़ी थी। वह उत्तरोत्तर उत्साह के साथ अपने व्यवसाय में तल्लीन हो गया। महीनों घर न आता। धनोपार्जन ही अब उसके जीवन का मुख्य आधार था। लोगों को आश्चर्य होता था कि अब यह धन के पीछे क्यों प्राण दे रहा है। निराशा और चिंता बहुधा शराब के नशे से शांत होती है, प्रेम उन्माद से। अबुल आस को धनोन्माद हो गया था। धन के आवरण में ढका हुआ यह प्रेम नैराश्य था, माया के पर्दे में छिपा हुआ प्रेम वैराग्य। एक बार वह मक्के से माल लादकर इराक की तरफ चला। काफिले में और भी कितने ही सौदागर थे। रक्षकों का एक दल भी साथ था। मुसलमानों के कई काफिले विधर्मियों के हाथों लुट चुके थे। उन्हें ज्यों ही इस काफिले की खबर मिली, जैद ने कुछ चुने हुए आदमियों के साथ उन पर धावा बोल दिया। काफिले के रक्षक लड़े और मारे गए। काफिले वाले भाग निकले। अतुल धन मुसलमानों के हाथ लगा। अबुल आस फिर कैद हो गए।
दूसरे दिन हज़रत मोहम्मद के सामने अबुल आस की पेशी हुई। हज़रत ने एक बार उसकी तरफ करुण दृष्टि डाली और सिर झुका लिया। साहिबियों ने कहा, यह हज़रत, अबुल आस के बारे में आप क्या फ़ैसला करते हैं? मोहम्मद, इसके बारे में फ़ैसला करना तुम्हारा काम है। यह मेरा दामाद है, संभव है मैं पक्षपात का दोषी हो जाऊं। यह कहकर वह मकान में चले गए। जैनब रोकर पैरों पर गिर पड़ी और बोली, अब्बा जान, आपने औरों को तो आज़ाद कर दिया, अबुल आस क्या उन सबसे गया बीता है? हज़रत, नहीं जैनब, न्याय के पद पर बैठने वाले आदमी को पक्षपात और द्वेष से मुक्त होना चाहिए। यद्यपि यह नीति मैंने ही बनाई है, तो भी अब उसका स्वामी नहीं, दास हूँ। मुझे अबुल आस से प्रेम है, मैं न्याय को प्रेम कलंकित नहीं कर सकता। सहाबी हजरत की इस नीति भक्ति पर मुग्ध हो गए। अबुल आस को सब माल असबाब से के साथ मुक्त कर दिया गया। अबुल आस पर हजरत की न्यायपरायणता का गहरा असर पड़ा। मक्के आकर उन्होंने अपना हिसाब किताब साफ किया, लोगों का माल लौटाया, कर्ज अदा किया और घर बार त्याग कर हजरत मोहम्मद की सेवा में पहुंच गए। जैनब की मुराद पूरी हुई। धन्यवाद। अभी आप कहानी सुन रहे थे न्याय। प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरी कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।